नाक में उंगली करने वाली बहू। छी 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 छी, ये क्या हरकत है? मतलब कुछ भी। नाक में उंगली कौन करता है भला? बहू क्या लगी हुई है, इतनी देर से देख रही हूँ। इतनी शिद्दत से तो राधा ने कृष्ण की भक्ति नहीं की जितनी लगन से तू ये नाक का चूहा निकाल रही है। माँ जी, ये छोटा सा सूखा सा नाक में कब से परेशान कर रहा है। देखती हूँ कब तक मुझे परेशान कर पाएगा। आज तो रहेगा मेरे नाक में या तो मैं। अरे तू ही रह ले, लेकिन ये काम ना किसी कोने में बैठ कर बेटा, जो निकालना है निकाल। क्या है ना, ये देख कर मुझे घिन आती है। तभी पति खाना खा रहा था। अरे शालू, ये क्या है हरा हरा सा? मुझे क्या पता, इलायची होगी, खा लो। इलायची दाल में कौन डालता है शालू? हाँ, डालता तो कोई नहीं, लेकिन क्या पता गलती से गिर गया हो। सास जैसे ही बहू की ये बात सुनती है, जोर से चिल्लाती है। अरे रुक जा बेटा, मत खाना, ये इलायची नहीं है, ये बहू की नाक के अंदर का कचरा है। कैसी बात कर रही हो माँ, इतनी बड़ी गंदी गलती कैसे हो सकती है? अरे घर का खाना भी साफ नहीं मिलेगा तो बंदा कहाँ जाकर खाएगा? बहू की आदत से सास और बेटा दोनों परेशान। फिर एक दिन, मम्मा, मुझे ना स्कूल में अवार्ड मिलने वाला है, तुम जरूर से आना स्कूल में। तुम्हें देखकर बहुत प्राउड फील होगा अपने बेटे पर। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस 2 मिनट है, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ। नाक में न जाने क्या फील हो रहा है। मम्मा, हाथ धोकर खाना दो ना मुझे। अब तो बहू का हाथ सारा दिन नाक के अंदर होता, फिर चाहे दिन हो या रात। फिर एक रोज, क्या है ये, कितना गंदा लगता है, सारा दिन तल्लीन होकर नाक में उंगली करती रहती हो। क्या करूँ, ये सर्दी में तो मेरी नाक हमेशा ही भरी रहती है। बहू ये ले, ये क्या है माँ जी? ये ना मशीन है, इससे भाप लेकर तू अपने अंदर की सारी गंदगी निकाल देना, फिर तेरी नाक भी ना बाथरूम की नाली की तरह साफ और खुली हो जाएगी। अरे वाह माँ, ये तूने पहले क्यों नहीं दिया इसे? माँ जी पता नहीं ये सेफ है कि नहीं। ना माँ जी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है, वैसे भी डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। अरे तू क्यों नहीं रखती अपने नाक को साफ है? खैर, दिन बीत जाते हैं और बहू की नाक में उंगली करने वाली हरकत खत्म ही नहीं होती। एक दिन ननद कहती है, माँ कैसी है? क्या बात है, कैसी दुबली सी लगने लगी है, खाना नहीं खाती क्या? लगता है मेरी शादी के बाद मेरे दुख में आप दुबली होती जा रही हो। अरे सही बात कर रही है बेटा, वैसे खुद से खाना बनाकर खाना हो तो ऐसा ही होगा ना। क्यों माँ, भाभी खाना नहीं बनाती क्या? बस ननद का ये बोलना होता है कि प्लेट में खूब सारा नाश्ता खाना सजाकर भाभी ले आती है। अरे मेरी ननद रानी, कितने दिनों के बाद दिखी हो, ससुराल क्या गई, मायका तो भूल ही गई। नहीं नहीं भाभी, वैसे इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? बहू फिर नाक में उंगली डाल देती है और नाक को खोदते हुए, कैसी बात कर रही हो ननद रानी, अरे क्यों नहीं बनाऊं? अरे वो क्या है ना, तुम इतने दिनों के बाद आई हो तो मैंने देखा तुम्हारी पसंद के दाल पकोड़े भी बनाए हैं, वो भी इन्हीं हाथों से। भाभी नाक से हाथ निकालकर हाथों को दिखाती है कि सास देखो, इन्हीं हाथों से बनाया है तेरी भाभी ने, खा खा ना। ननद देखती है कि हाथों में नाक की गंदगी लगी है। नाना भाभी, मेरा तो पेट भरा है, माँ तू ही खा ले। अरे कैसी बात कर रही है, मैंने तो पूजा ही नहीं की अब तक, मैं कैसे खा लूं? बस करिए, आप लोगों को तो अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है। पता है कितनी मेहनत से बनाया था मैंने आप दोनों के लिए। हाँ भाभी, वो तो आपकी नाक में लगी दाल देख कर ही लग रहा है। अब हाँ, वो बनाते बनाते नाक के अंदर की खुजली इसलिए बस। अरे खाओ ना, नहीं तो फिर सारा मैं ही खा जाऊंगी। हाँ वही ठीक रहेगा भाभी, आप ही खा लीजिए।
और जब तक मैं हूँ ना, मैं खाना बना लिया करूँगी। अरे ना ना ना, तुम वैसे भी थक जाती हो, मैं बनाऊंगी। अरे नहीं भाभी, ऊपर से आपको नाक भी तो खुजाना होता है, उसके लिए भी तो वक्त चाहिए होता होगा ना। आप आराम करिए भाभी। अब सास ननद मिलकर खाना बनाती, सबको खिलाती और बहू वो नाक खोदा करती। फिर एक रोज, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। ससुराल से रोज फोन आ रहे हैं, पता ही नहीं चला कितने दिन निकल गए आप सबके साथ। हाँ बेटा, तेरे जाने का दुख तो हो रहा है, लेकिन अब फिक्र हो रही है। कल से फिर अकेले खाना बनाना, खाना खाना। देख, तेरे रहते मेरी सेहत कितनी सुधर गई। माँ भाभी को क्यों नहीं समझाती कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उन्हें बोलना कि इसी वजह से तू खाना नहीं खा पाती। अरे तुझे क्या लगता है कि बोला नहीं होगा? कितनी बार बोला। तेरे भाई ने तो फिर भी समझौता कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे खाने के साथ। नहीं माँ, कैसे कोई देखी हुई मक्खी निगल ले, लेकिन माँ कुछ तो करना ही होगा ना। तभी वहां भतीजा आ जाता है, जो काफी देर से सबकी बात सुन रहा था। बुआ, मैं भले छोटा हूँ, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है कि मम्मी को सही राह पर कैसे लाया जा सकता है। अरे तू चुप रह, जा अंदर जाकर खेल। जरा सा है, बातें देख लो बड़ी बड़ी। कैसी बात कर रही है माँ? तुझे पता है ना मुन्ना कितना होशियार है। ना माँ, मैं तो सुनूंगी, तू जा। हाँ तो करो बुआ भतीजे बातें, मैं जा रही हूँ। सास अंदर चली जाती है कि भतीजा बुआ के कान में कुछ कहता है और दोनों खूब हंसने लगते हैं। तभी भाई आता है। क्या बात है बुआ, भतीजे को क्या सोने की खान मिल गई है जो खुश हुए जा रहे हो? अरे भैया, उससे भी बड़ी कोई चीज हाथ लगी है। वो क्या है ना, अब आप लोगों की परेशानी गंदे खाने की खत्म होने वाली है, तो रेडी हो जाओ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पॉसिबल है इस जन्म में। फिर अगले रोज, अरे छोटू, कब से पॉटी कर रहा है? निकल निकल बाहर। माँ, वो पानी नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ऐसे ही बाहर आ जाता हूँ। भाभी ये देखिए, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं। मैं माँ को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तभी बहू मन में सोचती है, अंदर तो पानी नहीं आ रहा था, मतलब पॉटी करके इसने हाथ भी नहीं धोए होंगे। मैं क्या करूं, कैसे इसके हाथ का खाना खाऊं? ननद समझ जाती है कि भाभी के मन में उथल पुथल चल रही है कि वो खाए या ना खाए। छोटू, बुआ के हाथ के पकोड़े भाभी के लिए, और वो भी छोटू के हाथ से। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कहाँ होगा? हाँ हाँ, खाओ खाओ बहू। अरे क्यों नहीं खा रही, खाओ ना बेटा। बहू का मुंह बन जाता है, क्या बोले, क्योंकि बेटे के हाथ गंदे हैं इसलिए वो नहीं खा रही है, लेकिन उसी के गंदे हाथों से तो वो न जाने कब से खाना खिला रही है। लग रहा है शालू कुछ सोच रही है। मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, तभी तो मेरे हाथ से खाना नहीं खा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा लाल। सिर्फ बोलने के लिए, तभी तो उसके हाथ से खाना नहीं खा रही है। क्यों? जैसे ही बेटा बहू के सामने खाना लाता है तो वो उसे धक्का दे देती है। अरे ये क्या किया, बच्चे को गिरा दिया? क्यों? अरे हाँ, क्यों नहीं खा रही है तुम मुन्ने के हाथ से खाना? क्योंकि वो पॉटी गया था और फिर बिना हाथ धोए ही मुझे गंदे हाथों से खिला रहा था। अरे तो तू भी तो यही करती है ना? हाँ भाभी, माना आप बहुत प्यार से खाना बनाती है, लेकिन गंदे हाथ का देखा हुआ खाना कौन खाएगा? देखिए, अभी भी आपकी उंगली नाक में ही है। बहू सबकी बात सुनकर रोने लगती है। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं समझ गई कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना सहा है। मैं अब सफाई से काम करूंगी। तो जो काम घर के बड़े बड़े नहीं कर पाए, वो एक छोटे से बच्चे ने करके दिखा दिया।